तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप कोई पहले हेल्पर हो और आपको मशीन में पहले बार बैठना है या फिर पहले बार जाओगे, है ना। तो कुछ बेसिक बातें आपको बताऊंगा कि मशीन में बैठने से पहले आप जान जाओगे ना, तो जिंदगी भर ये काम आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखो, मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो भी हेल्पर है सबसे पहले आके अपने सीट में बैठेगा। उसके बाद जो उसका उस्ताद है वो बोलेगा कि चलो अब सीट में बैठ के, मतलब जो मेन सीट होता है जेसीबी में, जो उस्ताद का सीट होता है उसमें बैठो और मशीन चलाओ करके। तो हमें सबसे पहले कुछ बात का ध्यान रखना होगा, जिससे आगे चल के बहुत ही मदद होगा और अच्छे से मशीन चला पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं भाई। देखो, सबसे पहले हम जब ये वाली सीट में बैठोगे तो इसको एडजस्ट करोगे तभी आप सही मशीन चला पाओगे, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, तो इसको हम पीछे करेंगे तो इससे क्या होगा, सीट ना गोल घूमेगा, है ना। तो जैसे हमें सामने चलाना है, तो सामने चलाने के लिए हम सीट को सामने करेंगे और पीछे करेंगे। तो देखो, ये लीवर को मैं अभी पीछे की पुश करूँगा पीछे की ओर, तो हमारा जो है सीट घूमने लग जाएगा, देखो, है ना। और अब मैं इसको पूरा एडजस्ट करके बताऊंगा आपको। तो गाइस, उसके बाद जो ये वाला आपको दिख रहा है ना, इसको ऊपर प्रेस करोगे ना तो सीट क्या है, आगे पीछे होगा। देखो, अभी सामने हुआ, पीछे हो गया, देखो, है ना। ऐसे होगा सीट आगे पीछे, है ना। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते। प्लस उसके बाद क्या होगा, ये वाला है ना, इसमें क्या होगा, इसमें ये जो अपने रेस्ट करने का होता है ये एडजस्ट होगा, आगे पीछे होगा, है ना। तो इसको हम ऊपर करेंगे तो देखो आगे पीछे होगा, देखो ऐसा होगा, है ना। तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं हम अभी। तो गाइज, इस तरह से सीट को एडजस्ट करते हैं। अब उसके बाद हमें चलाना होगा बैकवर्ड लोडर जैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, ये स्टील प्लाजा होता है, ये देखो यहाँ पर जो निकला हुआ है ना, ये स्टील प्लाजा होता है। इसको हम अगर नीचे की ओर प्रेस करेंगे तो स्टील प्लाजा हमारा नीचे होगा, और ऊपर करेंगे तो स्टील प्लाजा ऊपर होगा। अगर ये बात समझ नहीं आया तो एक बार और समझ लो। इसको हम जब दबाएंगे ना, नीचे दबाएंगे तो मशीन क्या है, ऊपर होगा, और इसको उठाएंगे तो मशीन नीचे होगा। मतलब ये जो लीवर को हम लोग ऊपर करेंगे तो मशीन नीचे होगा, है ना। तो सबसे पहले हम स्टील प्लाजा रखते हैं, उसके बाद लोडर को रखते हैं ना बैको चलाने के लिए। ऐसे हम लोडर को रख लेते हैं अच्छा टाइट से। उसके बाद हम इसको चलाते हैं। आपको उस्ताद सबसे पहले क्या बताएंगे, चारों बोल्ट वाला बताएंगे। तो हम मेरा ब्लॉग देख लेना, उसमें मैं चारों बोल्ट वाला बता दिया हूँ। तो मशीन को हम जब आगे पीछे करते हैं तो सबसे पहले इंसान जो बोलता है, क्या बोलता है पता है आपको, इसको न्यूट्रल करना, है ना। ये जो लीवर है इसको न्यूट्रल करना भूल जाते हैं। तो बैक को हम चलाएंगे तो सबसे पहले भाई न्यूट्रल ही करना जरूरी है, क्योंकि हम न्यूट्रल करेंगे तभी हमारा मशीन क्या है, चक्कर नहीं घूमेगा। तो अब मैं आपको गियर के बारे में बता देता हूँ। इसमें 4 गियर होते हैं, है ना। इसमें रिवर्स गियर अब नहीं होता है, इसको चौथा गियर में भी हम रिवर्स लगा सकते हैं, ऐसा रहेगा। तो जैसे हम खेत में चलते हैं तो 2 गियर में चलते हैं, और नॉर्मल सड़क में चलते हैं तो 4 गियर लगा देते हैं। 4 गियर के बाद हम अगर लीवर को अगर आगे करेंगे तो ये चौथा गियर स्पीड में बढ़ेगा, और पीछे करेंगे तो पीछे रिवर्स में 4 की स्पीड में बढ़ेगा, है ना। तो इसको हम अभी न्यूट्रल कर देते हैं। और अगर ये न्यूट्रल नहीं रहेगा तो गाड़ी चालू भी नहीं होगा दोस्तों। अब गियर के बारे में आपको बात कर दिया। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अभी 2025-26 के मॉडल में जो मशीन आ रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है, ये जो गियर नहीं होता, गियर इसी में होता है, ये घुमाने के लिए होता है ना। इसमें घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा, चौथा गियर उसमें बताया रहता है। अब ये हो जाते हैं, मीटर के बारे में बताता हूँ। ये हो जाते हैं पीछे बैक का लाइट हो जाता है, इसमें एक सामने का है ना लाइट चालू होगा। और ये हो जाता है अपने स्पीड रेस के लिए, है ना। इको मोड इसमें कर सकते हैं, एडल कर सकते हैं। प्लस ये हो जाता है हमारे बैकों का रेस के लिए होता है ये। अब ये इसमें हम जैसे ये जो है, इसमें ट्रिप चेंज के लिए हम बताते हैं, ट्रिप मतलब कितना ट्रिप हुआ है, कितना घंटा हुआ है, हम इसमें सब बताएगा, कितना किलोमीटर हुआ है। अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये इमरजेंसी मैसेज होता है, जैसे कुछ हो गया तो इस बटन को प्रेस करके हम सीधा कंपनी में इमरजेंसी मैसेज भेज सकते हैं ना। अब ये हो गया, मैं इसको बताता हूँ। आपकी ये जो कैपेसिटी है ना, ये दिख रहा है, इसको हम जैसे यहाँ मेड़ है समझ लो, ठीक है, ये मेड़ है और हाईवा वहाँ लगा हुआ है।
तो हमारा जो बूम है वो वहाँ तक जाएगा नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, कैपेसिटी को यहाँ खसकाएंगे। तो यहाँ खसकाएंगे तो यहाँ हम खन के यहाँ हम खसका देंगे, ये कैपेसिटी को हम यहाँ खसका देंगे तो यहाँ खनाएगा। तो ये जब हम कोड़ेंगे, उसके बाद कोड़ने के बाद डायरेक्ट वहाँ जो बूम अगर हाईवा दूर में खड़ा है तो वहाँ तक हमारा जो बूम है वो चले जाएगा, है ना। तो ये है अभी कुछ बातें। तो भाई चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरा देखो। तो गाइस सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे भी आप मशीन चलाते हो तो थोड़ा मशीन के बारे में भी पता होना चाहिए कि कहाँ हमें कौन सा ऑयल लग रहा है और कहाँ वो मतलब कहाँ कौन सा ऑयल लगता है और कहाँ कौन से टायर में कितना हवा होता है ना। तो ये लीवर होता है, ये लीवर में है ना, इसको घुमाएंगे तो इसमें वाइपर ऑन होगा, देखो इसमें, ठीक है। और ऊपर की करेंगे, ऊपर तरफ करेंगे तो लेफ्ट इंडिकेटर और नीचे हम प्रेस करेंगे तो राइट इंडिकेटर। ये हो जाता है पार्किंग मोड, है ना, दोनों। और ये हो जाता है सामने के हेडलाइट के लिए। तो इस प्रकार से होता है। और मैं थोड़ा आपको ऑयल के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ गाइज। ये लोडर लीवर होता है ना, और ये होता है अपना हैंड ब्रेक। इसको हम अगर लगा देंगे तो गाड़ी आगे नहीं जाएगा, इसको छोड़ दोगे तो गाड़ी आगे जाएगा, है ना। तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब भी हम गाड़ी खड़ा करते हैं ना तो ये जो बूम होता है इसको ऐसे उठा के नहीं रखते, इसको हम नीचे दबा कर रखते हैं, नीचे रख देते हैं, क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है वो भाई धीरे धीरे डाउन होते जाता है। और ये अगर हम रात में ऐसे छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा, है ना। तो इसको हम रख देते हैं और लोडर को भी हम सामने रख देते हैं। जब भी हम गाड़ी खड़ा करेंगे तो इसमें दोनों में से हम एक को रख देंगे और स्टील प्लाजा को भी रख देंगे, है ना। और लोडर को भाई हम रखते तो ज़्यादा उठाना नहीं है, वरना रात में चक्का चोरी हो सकता है ना। तो लोडर को उतना ही रखे कि चक्का नीचे से टच होना चाहिए। तो गाइज ये है हमारा, देखो ये जो दिख रहा है ना टैंक, ये हमारा है हाइड्रोलिक टैंक। इसमें हाइड्रोलिक ऑयल डालता है कम से कम, लगभग इस टंकी में कम से कम 80 से 90 लीटर रहना चाहिए। देखो इसमें अभी गेज बता रहे हैं कि अभी ऑयल यहाँ तक है, लेकिन लगभग इसके हाफ में रहना चाहिए। अगर ये पूरा ऐसे ऊपर भी हो जाएगा ना तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा और ऑयल गिर जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ ट्रांसमिशन ऑयल जाता है और यहाँ इंजन ऑयल जाता है। देखो ये इंजन ऑयल का गेज चेक करने का, और ये ट्रांसमिशन ऑयल, है ना। तो इसमें भाई बहुत प्रकार के ऑयल जाते हैं, मैं आपको और बताता हूँ। और गाइस इस तरफ जो टैंक है वो तो डीजल का है, ये तो डीजल का अपना, है ना। तो गाइस इसी तरह चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं आपको आगे और बताते जाऊँगा। तो गाइस आपको लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। ये टायर है ना, वो बड़ा टायर है, ये छोटा टायर। लेकिन आपको क्या लगता होगा, ये बड़ा टायर इसमें ज़्यादा हवा जाता होगा और इसमें कम एयर लेता होगा, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो टायर होता है बड़ा वाला पीछे का, तो इसमें कम से कम 30-32 जो पॉइंट होता है उसमें एयर जाता है। और ये छोटा चक्का इसमें कम से कम भाई 80, है ना, 80 जो एयर पॉइंट होता है इसमें 80 का जाता है। तो बात जब भी आप हवा डलवाने जाओगे तो देख लेना, इसमें 30 या 32 रहेगा और सामने में 80, है ना। तो भाई वीडियो को यहीं पास ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं और मशीन के बारे में बताऊंगा कैसे लीवर यूज़ होता है। तो चैनल को पूरा देखो और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो गाइज।